आज आपके साथ चिकन मलाई टिक्का बोटी बनाने की एक बड़ी ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये टिक्का बोटी हम बनाएंगे बगैर अवन के, बगैर तंदूर के। टिक्का बोटी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए एक स्पेशल सा मैरिनेड रेडी करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये टिक्के इतने शानदार, इतने लजीज बनते हैं कि हाथ रोकना मुश्किल लगता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर आप चिकन की सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, किस कदर सॉफ्ट, जूसी और टेंडर चिकन है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाना सीखते हैं चिकन मलाई टिक्का बोटी की ये शानदार और यूनिक सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं बनाऊंगी 1 केजी चिकन के साथ। और जो चिकन मैंने लिया है वो सारा हड्डी वाला ही है। सबसे पहले इस चिकन को डाल देंगे एक बाउल में और इसकी पहली मैरिनेशन रेडी करेंगे। पहली मैरिनेशन में हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन की फ्रेश पेस्ट। अब चिकन को नमक और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से मसल के रख दें तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादातर ड्रम स्टिक्स ली हैं, उनके ऊपर कट्स भी लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन उनके अंदर तक जज्ब हो, ठीक है। तो पहले मैरिनेशन कर ली है मैंने, इसको कवर लगाएंगे और साइड पे छोड़ देंगे। अब हम इस चिकन के लिए एक सेकंड मैरिनेशन रेडी करेंगे क्रीमी सी। तो इसके लिए 1 कप मैंने दही ले लिया है। दही का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं इसमें 1 कप के बराबर मलाई ऐड करूँगी, जो कि दूध के ऊपर से उतरी हुई होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये मलाई ना हो तो फिर आप बाज़ार वाली टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट ले सकते हैं। पहले दही को और मलाई को अच्छे तरीके से फेंट के मिक्स कर लें। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं, तो फिर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले डाल देंगे ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ये फ्रेश होनी चाहिए। और 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। 1 चम्मच भर के इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इस टाइम पर अगर आप चाहो तो चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और सेकंड मैरिनेशन के लिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो वापस चलते हैं चिकन की तरफ, जिसको मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब हम जो मैरिनेट बना के आए हैं ना, वो हाफ़ यहाँ पर ऐड कर देंगे, हाफ़ हम रख देंगे लास्ट में यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने हाफ़ ऐड कर दिया है, हाफ़ को हम साइड पे कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और सेकंड मैरिनेशन का जो टाइम है वो कम से कम 1 घंटा है। आप इस चिकन को मैरिनेट करके कम से कम 1 घंटे का रेस्ट लाजमी देंगे, तभी आपका जो चिकन है वो अंदर तक फ्लेवरफुल बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और फिर जल्दी से भी बन जाएगा, सही है। चिकन की मैरिनेशन का टाइम पूरा होने के बाद चलते हैं चिकन को कुक कर लेंगे। तो एक बड़ा सा चिपटे पैंदे वाला पैन मैंने रखा है चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल तवा नुमा है ये। इसके अंदर मैं रोटी भी बनाती हूँ। तो इस पैन में शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और चिकन के जो सारे पीसीज हैं वो हमने यहाँ पर कुक करने हैं फुल फ्लेम के ऊपर, ठीक है। हमने लो फ्लेम के ऊपर चिकन कुक नहीं करना। यहाँ हम 10 मिनट चिकन को पकाएंगे, मगर फुल फ्लेम पर पकाएंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक चिकन के ऊपर गोल्डन से निशान ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं, आप देख सकते हो चिकन के ऊपर बड़े अच्छे से निशान बन चुके हैं, सही है। मगर चिकन ने पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हमने फ्लेम को फुल रखा हुआ था। फ्लेम को स्लो रखेंगे तो फिर चिकन पानी छोड़ देगा और यहीं पर ही सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चिकन को 10 मिनट फुल फ्लेम पर पकाने के बाद अब हम चिकन की स्लो कुकिंग करेंगे। तो फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम के बीच में। और जिस बाउल के अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, थोड़ा सा मसाला उसमें बचा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इस चिकन के ऊपर डाल दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख के 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। आप देखें चिकन किस कदर सॉफ्ट हो चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है। तो इस टाइम पर जब चिकन मुकम्मल तौर पर पक जाएगा, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो मसाला जो हमने स्टार्ट में ही बचा के रख दिया था, मैरिनेशन वाला मसाला, ठीक है। तो ये मसाला डाल के हमने हल्का फुल्का सा इसको पकाना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी के साथ। चिकन मलाई टिक्के बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करते रहें क्योंकि चिकन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। ये मैरिनेशन वाला मसाला पकाते हुए आपने फ्लेम को लो या फिर हाई पे नहीं रखना, मीडियम पे रख के ही आपने ये मसाला मिक्स करना है। और यहाँ पर जो है हमारा चिकन मलाई टिक्का बोटी बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर टेस्टी होगा। लास्ट में इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको हमने मिक्स कर देना है। साथ में लीमू के स्लाइसिस भी ऐड कर देंगे। बस जी मिक्स कर लें और यहाँ पर हमारा बेहद लजीज, शानदार और क्रीमी टेक्सचर के साथ चिकन मलाई टिक्का बोटी बन के रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही रिच लुक है और बहुत ही रिच फ्लेवर है इसका। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो बस चलते हैं अपने मज़ेदार से चिकन मलाई टिक्का बोटी को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं। इस स्टेज पर आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये शानदार सी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चिकन की ये रेसिपी अपनी दावतों में एज ए स्टार्टर बनाएं या फिर अपने घर वालों को बना के दें, मगर बनाएं ज़रूर। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर टेस्टी होगा। तो यहाँ पर आप चिकन की सॉफ्टनेस देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये खाने में तो इतना लजीज था कि हाथ ही रोकना मुश्किल हो रहा था। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।